ये संसार भी आपको बहुत जहर पिलाएगा। मरने के लिए तो एक बूंद ही जहर काफी है। मरने के लिए तो एक बूंद ही जहर काफी है, लेकिन जीने के लिए पग पग पर जहर पीना पड़ता है। जीने के लिए पग पग पर जहर पीना पड़ता है। लोग अपने शब्दों के, व्यवहार के, दुर्व्यवहार के आपको जहर देंगे, लेकिन आपके हृदय में यदि कृष्ण भक्ति होगी, आपके हृदय में यदि कृष्ण प्रेम होगा, तो दुनिया क्यों ही कितना जहर ना पिलाए। आपके हृदय में कृष्ण होगा तो जहर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। जहर का मतलब यही ना समझिएगा कि कोई डिब्बी में पॉइजन ही आपको लाके देगा। जहर का मतलब है किसी की कटु वाणी। जहर का मतलब है किसी का दुर्व्यवहार, किसी के द्वारा ऐसा कार्य जो आपके लिए श्रेष्ठ नहीं, ठीक नहीं, अप्रिय है, पीड़ित करने वाला है। मीराबाई ने क्या क्या नहीं सहा। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, सास कहे कुल नासी रे। कितने कितने आप शब्द सुने। और जब मीराबाई की भक्ति को जाना तो परिवार वालों ने कहा, क्षमा मांगे कि आओ मीरा, हम अब आपकी भक्ति को जान गए, आपको प्रणाम करते हैं, चलो आप राजमहल। मीराबाई ने कहा अब नहीं, अब तो हम कृष्ण की हो गई हैं, अब तो उन्हें ही प्राप्त करेंगे। भगवत भक्त को संसार के कोई भी प्रलोभन उसे लुभा नहीं सकते। कृष्ण पथ पर चलने वाले, परमात्मा पथ पर चलने वाले भक्तों के जीवन में पीड़ा तो आ सकती है, आएगी भी, लेकिन जो दृढ़ निश्चयी बनकर उस पथ पर चल पड़ते हैं, चलते रहते हैं, फिर परमात्मा बाह पसार कर उसका स्वागत करते हैं, उसके रक्षक बनते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन होना चाहिए दृढ़ निश्चय, वो विश्वास जिसकी कमी हम आप में है और जिस कमी के कारण हम परमात्मा के उस प्रेम से वंचित हैं। वो विश्वास हो, वो भक्ति हो, वो दृढ़ता हो, वो पाने की उत्कट अभिलाषा हो, उत्कंठा हो। और जब ये भाव हमारे भीतर होता है तो परमात्मा की प्राप्ति हुए बिना वो भगवत भक्त रह नहीं सकता। कुटिया में बैठी रत्नावती जी अब एक ही भाव उसको गायन करती, हे माधव, हे कृष्ण, अब हमें आपकी प्राप्ति हो। अब तो सत्संग तो होता ही, प्रातः काल सत्संग होता और रात्रि कृष्ण चिंतन, कृष्ण कीर्तन में ही व्यतीत होती। आप इनका जीवन देखिए कैसा परिवर्तित हुआ। जो महलों के सुखों को भोगा करती थी, आज वो महल के सुख नहीं, आज कुटिया में निवास करती, प्रातः काल सत्संग श्रवण करती और रात्रि होती तो कृष्ण चिंतन करती।